since this is a session of meditation to increase your focus, so I would like to welcome you all. So namaste and welcome all. क्या आप बता सकते हैं what exactly is meditation for you? Can someone tell? Let us make it very interactive session, people. So can someone tell what is meditation for you? To introspect in a calm manner and try and go within yourself, cut down on all the outside chaos. Fantastic. Somebody else? What do you think about meditation? What exactly is meditation for you? To connect with yourself. That is also correct. Any more insight? I think just being aware about your breath. Being aware about your breath, cutting all the outside chaos, connecting with your own self. Somebody has raised their hand. Please go ahead and tell what exactly it is. What do you think? Dakshesh? What do you think, Dakshesh, is meditation? Meditation is something which requires attention, and while meditating we should not have any thoughts in our brain. Fantastic, lovely. Dakshesh, what is your age? 8. Wow. एक 8 साल का बच्चा, उसे भी पता है कि what is meditation. Fantastic. This is really amazing. So yes, meditation is something wherein we need to concentrate, we need to focus, and meditation करने के लिए हमें ना ऐसे बुद्धा के जैसे, ऐसे मॉन्क के जैसे बैठना नहीं है. ओके, हम चलते फिरते मेडिटेशन करते हैं हमारे लाइफ में. फॉर एग्जाम्पल, जब आप कुछ खाना खाते हो और आपको वो खाना बहुत अच्छा लगता है, आपको खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है, आप क्या बोलते हो? आह. वो जो आह होता है, that ah feeling is the moment of meditation, is the moment wherein all your 7 chakras are aligned. ये वो समय है जब आपके सातों चक्रा एक अलाइनमेंट में आते हैं. नॉट ओनली दैट, हमने कई बार देखा है कि हम जब गाना सुनते हैं हम उसमें कंप्लीट एनग्रॉस हो जाते हैं. तो वो जो कंप्लीट एनग्रॉसमेंट है ना, उसे भी मेडिटेशन कहा जाता है. सो फ्रेंड्स, ये जो हमारे दिमाग में एक मिथ है ना कि मेडिटेशन करने के लिए लाइक है ना हमें एक मॉन्क के जैसे बैठना चाहिए, एक ऐसे ही पोजीशन में बैठना चाहिए. मेडिटेशन का कोई फॉर्म नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई करेक्ट या रॉन्ग वे नहीं है. आप जैसे मेडिटेशन करना चाहो वैसे आप मेडिटेशन कर सकते हो. जैसे किसी के लिए गाना ठीक है, संगीत का रियाज करना एक मेडिटेशन है. अगर आप टीचर्स को देखोगे तो उनके लिए पढ़ाना एक मेडिटेशन है. कितने लोग वर्कोहॉलिक होते हैं, उनके काम में कंप्लीट मन लगना वो एक मेडिटेशन है. सो हर एक की मेडिटेशन की, ध्यान की अपनी अपनी परिभाषा होती है. अगर देखा जाए तो ध्यान के 3 प्रकार होते हैं. या तो मैं ऐसा कहूं कि योग के 3 प्रकार होते हैं. एक प्रकार होता है एक्सरसाइज, जो हम व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं. दूसरा होता है प्राणायाम, यानी कि सांसों का जो एक्सरसाइज होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज. और तीसरा होता है ध्यानम, ध्यान करना. अब जब हम ये ध्यान या मेडिटेशन करते हैं, इसमें भी कई प्रकार है.
जैसे कि आप लोगों ने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन हो गया, गाइडेड मेडिटेशन हो गया। आज हम उसमें से एक प्रकार कर रहे हैं, फोकस मेडिटेशन। साहम जो एक विज्ञान भैरव का पाठ है, हम जल्दी इसके ऊपर भी एक वेबिनार लेकर के आएंगे, ताकि हम समझ सके कि किस तरीके से हमारे सांसों को, सिर्फ सांसों को लेकर के हम मेडिटेशन कर सकते हैं। आज हम उसका एक रूप करेंगे, दूसरा रूप उसका हम फिर कभी समझेंगे। सो इसी प्रकार मेडिटेशन के अलग अलग करने के तरीके होते हैं। एकदम सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं तो पनीर तो एक ही है, लेकिन आप पनीर को किस तरीके से अलग अलग बनाते हो ये आपकी कला है। पनीर तो एक डिश है, उसको आप किस तरीके से बनाते हो ये आपकी कला है। पनीर बटर मसाला बनाते हो, पनीर टिक्का बनाते हो, पनीर भुर्जी बनाते हो, शाही पनीर बनाते हो, पेशावरी पनीर बनाते हो। तो कहीं हम बोर ना हो जाए, कहीं इंसान बोर ना हो जाए, इसीलिए उसमें ये अलग अलग हम प्रकार लेकर के आते हैं। यहां तक आपको समझा? मैं अब आगे बढ़ सकती हूँ। यहाँ पे आपको कुछ भी पूछना है, मेडिटेशन का कोई राइट या रॉन्ग फॉर्म नहीं होता है, कोई राइट या रॉन्ग टाइम नहीं होता है। हाँ, अगर हम एक तरीके से मेडिटेशन करते हैं तो वो तरीके को हम जब अडेप्ट करना चालू करते हैं, अडेप्ट करते 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 वो अपने आप में उसकी एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आप लेट के मेडिटेशन कर सकते हैं, आप बैठ के कर सकते हैं, आप खुली आंखों से कर सकते हैं। बंद आंखों से करेंगे तो उसका इफेक्ट अलग होता है। शवासना में कर सकते हैं, पद्मासना में कर सकते हैं। शवासना यानी कि आप लेटे हुए हैं, पद्मासना यानी कि आपका एक के ऊपर एक पैर फोल्डेड है, लोटस पोजीशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। सिद्ध आसन होता है जहां पर आपका एक पैर नीचे होता है, दूसरा पैर ऊपर होता है। सुख आसन जैसे कि हम नॉर्मल पैरों को फोल्ड करके बैठते हैं। तो आपको चाहिए आप उस आसन के अंदर मेडिटेशन कर सकते हो। आजकल तो चेयर मेडिटेशन भी होता है कि आप चेयर के ऊपर बैठ करके करो। अब मेडिटेशन करने के छोटे मोटे कुछ नियम होते हैं। अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यू हो गया, या आपको समझे बहुत ज्यादा हाई बीपी या शुगर है, तो आपको बहुत स्लोली ये प्रक्रिया चालू करनी चाहिए किसी के गाइडेंस के अंडर में। ये हो गए मेडिटेशन के कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन। नाउ वी विल गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। व्हाट इज फोकस मेडिटेशन? फोकस कैसे इंक्रीज करना? देखिए, मेडिटेशन के फायदे तो सभी को मालूम है। आज साइंस तक ने ये चीज प्रूव कर रखी है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में एक आधा लिंक शेयर कर दूंगी। एक न्यूरोलॉजिस्ट मैडम है, ठीक है, डॉक्टर, उन्होंने सिर्फ मेडिटेशन कि किस तरीके से अलग अलग मंत्रा का जाप करते हुए, या किस तरीके से सिर्फ ओम का जाप करते हुए, या ध्यान करते हुए सिर्फ 5 मिनट अपना जो फ्रंटल लोब होता है उसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है, पूरे ब्रेन को कैसे एक्टिवेट किया जाता है। सो मेडिटेशन के बहुत फायदे हैं। कंसंट्रेशन बढ़ाना, स्ट्रेस को रिड्यूस करना। सो टुडे दिस वेबिनार विल स्पीक ओनली एंड एक्सक्लूसिवली अबाउट फोकस कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले मेडिटेशन स्टार्ट करना कैसे? आप जो भी पोजीशन में है, हाँ, अगर आपने खुली आंखों से किया तो 90% आपकी एनर्जी बाहर चली जाएगी। खुली आंखों से 90% एनर्जी हमारी बाहर चली जाती है, इसलिए आंखों को बंद किया जाता है ताकि हमारी एनर्जी हमारे अंदर रहे, ताकि हमारी एनर्जी हमारे अंदर रहे। नेक्स्ट, अब आप आंख बंद करके मेडिटेशन की इस प्रक्रिया को मेरे साथ में कीजिए। सांस लीजिए, बाहर छोड़िए। देखिए आप क्या पैटर्न यूज करते हैं। हर शरीर का अपना एक पैटर्न होता है। ठंडी सांस अंदर, गर्म सांस बाहर। सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। एक हाथ आपके चेस्ट पे रखिए, एक हाथ आपके स्टमक पे, बेली रीजन के ऊपर रखिए, एब्डोमेन पे रखिए। सांस लीजिए, बाहर छोड़िए। देखिए आपकी सांस कहाँ जाती है। सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। धीरे से आंख खोलिए। अब आपने नोटिस किया होगा, या तो आपकी सांस चेस्ट में जा रही है, या बेली में जा रही है, या चेस्ट और बेली में जा रही है। ये हो गया हमारा पैटर्न। हर शरीर का एक पैटर्न होता है, आपको आपके शरीर का पैटर्न जानना है। अगर आपने पैटर्न जान लिया तो आप हैंड्स अप करके बता सकते हैं, या मुझे यस बोल सकते हैं।
कम ऑन फ्रेंड्स, एक दो तो यस आने दो, तो मुझे भी लगेगा हाँ भाई मैं अच्छा सिखा रही हूँ, जो एफर्ट्स डाल रही हूँ वो अच्छे हैं। ओके, मुझे थम्स अप आ रहे हैं, दैट इज गुड साइन, ग्रेट। सो जब आपको ये समझ गया कि आप की सांस जब आप लेते कहाँ जा रही है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, पैटर्न। अब सेकंड स्टेप आपको समझना है, जो कि है एक्चुअल एक्शन। एक्चुअली आपकी सांस कहाँ जानी चाहिए। आपने कभी जसबॉर्न बेबी को देखा है? डेफिनेटली देखा होगा। वो कैसे सांस लेते हैं? वो जब सांस लेते हैं तो उनका बेली, उनका एब्डोमेन, उनका पेट ऊपर नीचे आता जाता है। तो हमें बेली ब्रीदिंग करनी होती है, स्टमक ब्रीदिंग करनी होती है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी होती है, ताकि हमारा पेट आगे जाए और अंदर आए। इसकी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी। अब भी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सांस अंदर लीजिए पेट में और धीरे धीरे बाहर निकालिए। सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर निकालिए। सांस अंदर लीजिए, धीरे धीरे बाहर निकालिए। जैसे आप सांस अंदर लेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका एब्डोमेन बाहर आ रहा है और धीरे धीरे अंदर जा रहा है। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। ये है सेकंड स्टेप, बहुत बेसिक है। पहले खुद का शरीर समझ लेना कि किस तरीके से हम सांस लेते हैं, एक्चुअल सांस लेने का तरीका क्या है जब हमको मेडिटेशन करना है। एंड अब जो रियल मेडिटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, वो है सेंसेशन, जो हमारे नाक के नीचे, नॉस्ट्रिल के एग्जैक्ट नीचे हमें समझ में आएगा। सांस अंदर लीजिए आंख बंद करके और धीरे धीरे सांस बाहर निकालिए। ठंडी सांस अंदर जा रही है और गर्म बाहर आ रही है। हाथ यहां रख करके सेंसेशन महसूस कीजिएगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन कोल्ड एयर इनसाइड and breathe out warm air. Keep breathing in and breathing out. Cold air inside, warm air out. Cold air once again inside and warm air out. As you are breathing in, close your eyes and let the breath go inside your belly. Let your belly, your stomach, your abdomen come out. Cold air inside, warm air out. Slowly open your eyes. धीरे से आंखें खोलिए। सो अभी हमने मेडिटेशन करने के सिंपल 3 तरीके समझ लिए। एक, अपने खुद के शरीर को समझना, हम कैसे सांस लेते हैं। दूसरा, एक्चुअल तरीका जो हमारा सांस लेने का होता है, जो सही तरीका होता है, यानी कि हमारे पेट में। पेट जैसे ही बाहर आएगा, हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स अपने आप सांसों से भर जाएगी। सो ऑल दैट यू नीड टू डू इज ब्रीद इन, ब्रीद आउट, कोल्ड एयर इनसाइड, वार्म एयर आउट। एक बार फिर से हम ये प्रक्रिया करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। Slowly and steadily breathe in, breathe out. Breathe in inside your belly, breathe out from your belly. Breathe in cold air inside and breathe out warm air. If there is any thought that is coming in your mind, let it come and go. All that you are doing is breathing in cold air inside and breathing out warm air. ठंडी गहरी सांस अंदर लीजिए अपने पेट में और गर्म सांस बाहर आने दीजिए। यदि कोई विचार आपके मन में आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए, जैसे वो आए हैं वैसे चले जाएंगे। आप तो बस सांस लेती रहिए और छोड़ते रहिए। ठंडी सांस अंदर, गर्म सांस बाहर। ब्रीद इन ऑक्सीजन इनसाइड,
and breathe out carbon dioxide. Slowly and steadily. Whenever you are ready, rub both your arms, cup both your eyes and open your eyes. दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ लीजिए, अपने आंखों पर रख लीजिए हाथों की हथेलियों को और धीरे से हटा लीजिए। आपको इस तरीके से अपना मेडिटेशन एंड करना है। अब फोकस कैसे इंक्रीज किया जाए? देखिए, मेडिटेशन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि अगर हम थोड़ा सा दिन के, ज्यादा नहीं, शुरू में 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, बढ़ाते बढ़ाते उसको मैक्सिमम 5 मिनट तक डेली कीजिए। सिर्फ 5 मिनट भी अगर आपने ये कंसंट्रेशन फोकस मेडिटेशन कर लिया, इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे मंत्रा हो गया, कैंडल हो गया, एक बिंदु के ऊपर फोकस करना हो गया, आईने में फोकस करना हो गया, किसी तस्वीर के ऊपर नजर रखते हुए फोकस करना हो गया, या अपनी आंखों को बंद करके फोकस करना हो गया। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स। यू कैन फोकस by doing mantra, chanting mantra, shlokas. You can go ahead and do only breathing practice that we did right now and focus right in the center of your head. You can open your eyes, concentrate on the flame of a candle, a photograph, or a mirror, so on and so forth. So there are these different types that you can go ahead and do. आज हम बहुत सिंपल देखेंगे, जैसे समय जाता है हम वैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो अब जब आपको ये बेसिक चीज समझ में आ गई है, एक और चीज समझिए, अगर आपको कभी कोई एक जैसे कोई भी स्पॉट, कंफर्टेबल स्पॉट आपने आपकी नजरों से थोड़ा सा दूर देख लिया, ठीक है, तो वो स्पॉट को देखते हुए आपको किस तरीके से करना है? आपको करीबन उसको 3-3.5 यानी कि अपने नजरों के एकदम लेवल पे, कीप इट ऑन द लेवल ऑफ योर आईज। जमीन पर बैठे तो नीचे कुछ डेफिनेटली आपको रखना चाहिए, फिर उस पर बैठना चाहिए ताकि पूरी एनर्जी अर्दिंग ना हो जाए। चेयर पे बैठ रहे तो कोशिश कीजिए कि नीचे कुछ रखिए। बेड पे बैठ रहे हैं तो एकदम सही है, नीचे तो पूरा बिस्तर होता ही है। वॉकिंग करते करते भी आप कर सकते हैं, लेकिन वॉकिंग करते करते आप फिर उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, तब आपको वो माइंडफुल वॉकिंग करना है। माइंडफुलनेस भी एक अपने आप में अलग प्रक्रिया है मेडिटेशन करने की। तो अभी हम जो मेडिटेशन फॉलो करेंगे वो वापस से ब्रीद इन ब्रीद आउट टेक्निक को लेकर के करेंगे। और अब की बार जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, जस्ट हमारे थर्ड आई, यहाँ पे हमारा थर्ड आई होता है जहां पे हम ये बिंदी लगाते हैं, तो एक बार अपने कोई भी एक उंगली से या अंगूठे से यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर दे दीजिए ताकि आपको ये प्रेशर समझ में आ जाए। फिर से हाथ हटा करके एक और बार प्रेशर दे दीजिए। अब आप आंखों को बंद करके यहाँ पे एक प्रेशर दे दीजिए और ये हाथ को छोड़ दीजिए। ये आपका एक सेंटर पॉइंट क्रिएट हो गया है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सांस अंदर लीजिए पेट में और धीरे धीरे बाहर छोड़िए। सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। Take cold air inside and leave warm air out. And as you are doing this, center your focus on the spot that you had touched. आपके ध्यान को जिधर आपने उंगली लगाई थी आपके सर के बीचों बीच, वहां पर लेकर के आ जाइए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो वहां पर एक बार फिर से छोटा सा प्रेस कर दीजिए, तो आपको वो पोजीशन समझ में आ जाएगी। ब्रीद इन ब्रीद आउट। हो सकता है आपको वहां पे कुछ समझ में आए, हो सकता है कुछ ना समझ में आए। बस आप ठंडी सांस उस बिंदु तक आप पहुंचाइए और गर्म सांस बाहर निकलने दीजिए। ठंडी सांस उस बिंदु तक अपने आप जा रही है, गर्म सांस बाहर आ रही है। ब्रीद इन जेंटली, ब्रीद आउट जेंटली, एंड जस्ट फोकस ऑन योर थर्ड आई। आज्ञा चक्र।
फ्रंटल लोब, ये वो जगह है जो हमारे थिंकिंग प्रोसेस के लिए काम आता है। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। मन में कोई भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, जैसे वो आ रहे हैं वैसे वो चले भी जाएंगे। मन का काम ही है सोचना। लंबी सांस अंदर लीजिए, धीरे धीरे बाहर छोड़िए। वापस से स्लोली एंड स्टडीली अपनी आंखों को खोलिए, पूरे दोनों हथेलियों को अच्छे से रगड़िए, अपने आंखों पर लगाइए और धीरे से आंखें खोलिए, धीरे से आंखें खोलिए। ये एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा? अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। फैंटास्टिक दक्षेश, अनम्यूट करके थोड़ा बोल दीजिए सर। It was really fun because the concentration was. थैंक यू। अंकिता जी का मैसेज आया है, कामिंग, वेरी नाइस। सो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि क्या आप यहाँ पर फोकस कर पाए थे फॉरहेड के ऊपर? हाँ मैडम, फोकस हो रहा था। और जैसे आपने कहा कि फील द कोल्ड एयर टिल योर थर्ड आई, एंड व्हेन यू आर ब्रीथिंग आउट feel the warm air in your third eye. I was able to sense the cold air, uh, and the difference was that, like, warmness was not that, but then that time I was not feeling cold, so I assumed that warm air is going out. That I could ओके, sense. ओके, थैंक यू प्रीति जी। और किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना पसंद हो तो, किसी को अपना पैटर्न और एक्चुअल एक्शन के अंदर फर्क समझ में आया? ओके, मुझे चैट में भी मैसेजेस आए हैं। अंकिता जी ने कहा है कामिंग, प्रीति जी ने कहा है आई कुड सेंस द कोल्ड एयर, तृप्ति जी ने कहा है इट वाज रिलैक्सिंग। दैट्स वेरी नाइस। ओके, सो नाउ वी विल मूव अहेड एंड वी विल गो ऑन द नेक्स्ट लेवल। चेतस जी ने कहा काम। ओके, थैंक यू। So first we have understood a quick recap, the pattern, actual action, the sensation. एक बार आपको ये चीज समझ में आ गई, उसके बाद में मैंने आपको ये चीज भी बताया है कि देयर इज नो राइट और रॉन्ग फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। आप कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई सही पहर नहीं होती है। बस एक चीज का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको ये प्रक्रिया नहीं करनी है। Do not perform any kind of exercise, whether it is yoga asana, pranayam, or it is meditation. Nothing to be done at least for 30 minutes after your food, after eating anything. The reason इसके पीछे का क्या हो सकता है, किसी को पता है? अगर आपको सुजोग थेरेपी करनी है, रिफ्लेक्सोलॉजी करवानी है, मसाज करवाना है, खाना खाने के आधे घंटे से 45 मिनट बाद ही करना चाहिए। किसी को कारण पता है क्यों? इट अफेक्ट्स द डाइजेशन। यस प्रीति जी। सो जैसे ही हम खाना खाते हैं, हमारा पूरा मन, हमारा कंसंट्रेशन हमारे डाइजेशन की तरफ होना चाहिए, ना कि किसी और चीजों पे। दैट इज द मेन रीजन। सो बिकॉज वी अंडरस्टूड वन और टू डूज एंड डोंट्स, जैसे कि जिनको हाई बीपी है या कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज है, ओवर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ओवर है, तो किसी का हेल्प लेकर के आप ये कीजिएगा। हाई बीपी होना, हाई शुगर होना या एकदम लो बीपी होना, किसी की आप हेल्प ले लीजिए।
या फिर एकदम स्लो, जैसे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, एकदम स्लो ऐसे कीजिए। 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए डेली और धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहिए। अब हमने एक फॉर्म तो सीख लिया आज कि कैसे हमारे यहाँ पे थर्ड आई के सेंटर में हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। धीरे धीरे जैसे आप कॉन्सेंट्रेट करके आगे बढ़ते रहेंगे, यू विल नोटिस कि यहाँ पे आपको कुछ लाइट चमकता हुआ नजर आएगा, कभी डार्कनेस नजर आएगा, कभी स्पार्कलिंग लगेगा, और धीरे धीरे यहाँ पे व्हाइटनेस नजर आ जाएगा। धीरे धीरे व्हाइटनेस नजर आ जाएगा। कोई भी मन में विचार बार बार आते हैं, इसका मतलब वो विचार को अटेंशन चाहिए, उन थॉट प्रोसेस को अटेंशन चाहिए। तो आप वो थॉट प्रोसेस को अटेंशन दीजिए, वो थॉट प्रोसेस को अटेंशन दीजिए, उसे लिख करके देखिए वो क्यों बार बार आ रहा है और उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अबाउट द फोकस मेडिटेशन। ओके, द नेक्स्ट प्रोसेस, आपके स्क्रीन के ऊपर एक चित्र दिख रहा है, एक फोटो दिख रहा है। आई वुड अप्रिशिएट कि इनके एकदम सेंटर में एक व्हाइट कलर का डॉट है। अपने और स्क्रीन के बीच में एक डिसेंट डिस्टेंस क्रिएट कर लीजिए, एक डिसेंट डिस्टेंस क्रिएट कर लीजिए, एंड start breathing in and breathing out by relaxing your entire body, keeping both your palm facing the ceiling. अगर आपका बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं लगता है तो आप ध्यान मुद्रा, यानी कि आपके अंगूठे और जो पहली उंगली है उनका टिप टच करके, थंब एंड द इंडेक्स फिंगर का टिप टच करके, इस तरीके से हथेली को सीलिंग की तरफ फेस रखते हुए अपने घुटनों पे रख लीजिए। इसे कहते हैं ध्यान मुद्रा। दिन में मैक्सिमम अगर आप राइट हैंड से काम कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड इसी मुद्रा में रखिए, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से बढ़ेगा। लंबी सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए, और अब धीरे धीरे अपनी नजरों को इस एक ही डॉट के ऊपर केंद्रित कीजिए। कोशिश कीजिए, इफ यू आर नॉट क्लोजिंग योर आईलिड, यू आर नॉट ब्लिंकिंग, आप अपनी आंखों की पलकों को बंद ना कीजिए, फलक झपकने ना दीजिए। सिर्फ वो सेंटर के एक बड़े बिंदु को देखना है। 20 सेकेंड हो गए, अब आंख बंद कर लीजिए। वो सेम पिक्चर आपकी आंखों के सामने आपको दिखाई देगी। आजू बाजू का भी जो भी दिखाई देता है उस पर भी कंसंट्रेट कीजिए। बस सांस लेते रहिए पेट में और सांस छोड़ते रहिए पेट से बाहर। पेट बाहर निकल रहा है, पेट अंदर जा रहा है। लेट योर एब्डोमेन कम आउट, गो इन। Slowly again open your eyes and look at the same spot, the white dot on the screen. As you are breathing in gently and breathing out gently, just concentrate on that white dot. Breathe in and breathe out. Cold air inside and warm air out. Cold air inside and warm air out. Just concentrate on that white spot. Again, close your eyes gently. Just think about that white spot. Slowly that image will go away. Rub both your palms, cup both your eyes, and slowly open your eyes. Anybody would like to share their experience about this focus meditation? Yes, Dakshesh.
When you told that when you'll close your eyes, you'll be able to see the image. I was being able to see the image and the white dot which is in the center of it, and it was very relaxing. Very nice. Very good. That sounds excellent, Dakshish. Good. So your focus has already started coming in. Good focus. So Preeti ji is saying that it was difficult not to blink the eyes. Yes, initially आंखों को blink करना, ओके, ये हमारा स्वाभाविक स्वभाव है, तो ये हो जाता है. तो धीरे 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 धीरे, दैट्स द रीजन आई सेड 10 to 20 seconds. 20 seconds हो गया कि क्लोज योर आईज. फिर 20 सेकंड बाद में वापस से उसको खोलना. जब वो इमेज हमारे मन से, हमारे मस्तिष्क से, हमारे जब हम आंख बंद करते हैं तो वहां से चली जाती है, फिर से खोल करके देखना. अब बिकॉज वी आर नॉट यूज टू इट, इसीलिए हमारी आंखें ब्लिंक हो जाती है. कई बार आंखों में से पानी भी आने लगता है, इट इज ओके. सो इस चीज को अगर आप एक साथ में 20 सेकंड नहीं कर पाते तो 5 सेकंड से चालू कीजिए. 5 सेकंड कैसे गिनना? 1 मिसिसिपी, 2 मिसिसिपी, 3 मिसिसिपी, 4 मिसिसिपी, 5 मिसिसिपी. आंख बंद कर लीजिए. फिर जब वो तस्वीर आंख से हट जाएगी तो 5 से 6 सेकंड कीजिए, 6 का 7 सेकंड कीजिए. धीरे धीरे इस तरीके से जो नजर खुल करके हम देखते हैं उस चीज को आप कीजिए. अब आपने आज स्क्रीन के ऊपर ये एक बिंदु देखा, आप अपने से करीबन अपनी आंखों की लेंथ के सामने एक दिया जो आपके आईज की लेंथ की होगी, वो दिया आप रख सकते हैं और उसकी फ्लेम को, उसकी लॉ को आप देख करके इस तरीके का फोकस मेडिटेशन कर सकते हैं. इसके अलावा आपने जैसे कोई फूल रख दिया या कोई तस्वीर दीवार पे रख दी, या जैसे ओम लिखा हुआ रख दिया, राम लिखा हुआ रख दिया, श्री लिखा हुआ रख दिया. आप इस तरीके से अलग अलग चीजों को यूज करके वो देख सकते हैं. इससे आपका जो थर्ड आई है, वो थर्ड आई धीरे धीरे एक्टिव होने लग जाता है. हमारा फोकस और हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है. इतना ही नहीं, जब हम ये आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, सिर्फ 5 मिनट, साइंस ने प्रूव किया हुआ है, सिर्फ 5 मिनट अगर आपने डेली किया, कोई भी इनमें से प्रक्रिया, कोई भी आंख बंद करके किया तो सबसे अति उत्तम है. पहले वो स्टार्ट कीजिए. उसके बाद में जो सेकंड मैंने आज आपको सिखाया, लुकिंग एट दैट स्पॉट, एट दैट डॉट, वो कीजिए. और जब आप इसमें माहिर हो जाएंगे, फिर थर्ड स्टेप है कोई फूल हो गया या कोई एक छोटा फोटो हो गया, वो लेके कीजिए. और फोर्थ स्टेप है कि दिए की लॉ या कैंडल की लॉ को लेकर के कीजिए. और ऐसे जैसे जैसे आपको चाहिए आप इसको बढ़ा सकते हैं. मुझे एक मैसेज आया था अंकिता जी का, आफ्टर क्लोजिंग द आईज आई गॉट see the same image, but when I opened my eyes I found that dot going deeper inside the spot, becoming bolder. Yes, this shows that slowly the focus is increasing, your concentration power, your third eye is getting little activated. That is good sign. So any question till now? आपको कुछ भी यहाँ पे पूछना है? Ma'am, can I ask question? Yes, please. So I think I cannot sit still for more than 1 minute. So since you are talking about to sit still for 5 minutes, so do you have any suggestion in this regard, what to do if somebody cannot sit, like they have the habit of shaking their leg or moving their posture, look, they cannot sit still for long. Okay. So what suggestion do you have? Or we can sit in a chair, or we can do, like, it's okay to shake your hand and leg and do the meditation? Okay, so good question, Rupamika ji. Thank you for asking.
That's the reason मैंने कहा start with 5 seconds, then go to 10 seconds, then go to 20 seconds. You are talking 1 minute, which means you can easily sit for 20 seconds, 30 seconds. So over here, I would request you that you start with 10 to 20 seconds. Open your eyes. You want to move your body, you're free to move it. Again, ground yourself, close your eyes. Whenever you are feeling like shaking again, means slowly this 1 minute will become 1 minute 5 seconds, 1 minute 10 seconds, and you will reach that 5 minutes target. So if you are able to do it for 1 minute, do this thing for 5 minutes. Take 1 minute and do it for 5 minutes. Hope I have answered your question. Rupa madam, Rupambika madam. Thank you. You are welcome. So इसीलिए कहा गया है कि 10 सेकेंड 20 सेकेंड से स्टार्ट कीजिए, बिकॉज इनिशियली जिन्हें आदत नहीं होती है मेडिटेशन करने की, जब वो आंख बंद करते इतना ज्यादा थॉट प्रोसेस आता है कि वो डर जाते करना क्या है. इसमें डरने की कोई बात नहीं है, हमारे दिमाग का काम ही है चलना ना. जिस दिन वो चलना बंद हो गया उसका मतलब क्या, मुझे उसमें जाना भी नहीं है. So it is really good if your brain is working, and as soon as you are closing, your thought process is starting, means there are so many thoughts which is running which needs attention. So हम इसके ऊपर भी कभी ना कभी कोई ना कोई एक वेबिनार करेंगे जिससे हमें ये पता पड़ेगा कि रनिंग थॉट को हमें किस तरीके से हैंडल करना है. So over here, I hope people that I have been able to teach you, like the focus meditation. Okay, and there is one more thing. While I was focusing on the third eye spot, I was feeling some kind of pressure over the spot. Kirti ji, you are feeling pressure because that zone is getting little bit activated. You will feel pressure over here. You will feel tingling sensation. आपको हो सकता है एकदम लाइट महसूस होए. सो इसीलिए 10 सेकंड से चालू करो, 15 सेकंड पे जाओ, 20 सेकंड के ऊपर जाओ. धीरे धीरे उस चीज को एंजॉय करो. आपको वो जो भी यहाँ पे फील होता है आपके थर्ड आई एरिया में, उस चीज को एंजॉय करो. डू नॉट गेट स्केयर्ड. डरना नहीं है, इन चीजों को एंजॉय करना है. दीज आर न्यू एक्सपीरियंसेस विच इज कमिंग टू यू. दीज आर न्यू एक्सपीरियंसेस विच इज कमिंग टू यू. तो जैसे मैंने कहा ना, खुली आंखों से भी मेडिटेशन होता है. एक जगह आप कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ट्रेवलिंग इन बस में एक स्पॉट को देखो, वही स्पॉट के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेशन करो. बाकी की सारी चीजें इरेज हो जाएंगी. धीरे धीरे वो स्पॉट आपको दिखने लगेगा और सब कुछ व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा. जिस दिन ये होना चालू हुआ उस दिन समझ लेना आपका थर्ड आई अच्छा खासा एक्टिवेटेड हो गया. नाउ दिस विल अगेन हेल्प not only to increase your concentration but even reduce your stress and overthinking habit automatically. It will take time, friends. This will not happen overnight. This will not happen overnight. How you need to start, we've understood. So I will just quickly summarize the entire process once again for you all. Number one, आप ये अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने फ्रेंड सर्कल को, किसी को भी सिखा सकते हैं. इससे पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक भी रिड्यूस हो सकता है. ब्रीद इन ब्रीद आउट. आप लोगों ने देखा होगा पिक्चरों में कि जब एंजाइटी या पैनिक अटैक आता है, एक पेपर बैग लेते हैं, उसको फूंकते. दैट इज बिकॉज आपका जो हार्ट बीट का रिदम है और आपका ब्रीदिंग का रिदम है, उसको मैच करने के लिए, सो फर्स्ट अंडरस्टैंड बॉडीज पैटर्न. ये जैसे आज दक्षेश है, दक्षेश 8 साल का बच्चा है जो आज हमारे वेबिनार में ज्वाइन किया है. 8 साल का बच्चा. ठीक है, तो मेडिटेशन वो चीज है जो 3 साल का बच्चा भी बहुत अच्छे से कर सकता है, 4 या 5 साल का बच्चा भी कर सकता है. 5 साल के बच्चे को भी व्हाइट लाइट क्या होता है वो समझ में आता है. तो
पहले तो सामने वाले का या अपना खुद का पैटर्न समझिए कि आप किस पैटर्न से सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। उसके बाद में जो है प्रॉपर एक्शन कीजिए। प्रॉपर एक्शन बोले तो क्या? प्रॉपर एक्शन बोले तो क्या कि पेट में जाना चाहिए सांस, पेट में जाना चाहिए सांस, ठीक है। और थर्ड चीज क्या है? ठंडी सांस अंदर, गर्म सांस बाहर, आपके नासिका के इस तरफ, नॉस्ट्रिल के जस्ट नीचे, वो महसूस कीजिए। अगर आपसे महसूस नहीं हो रहा है तो हाथ उंगलियों को यहां पर रखिए, बैक साइड, बैक साइड, पीछे का हिस्सा। सांस लीजिए, बाहर छोड़िए। कैसे? ठंडी सांस अंदर जाती है, गरम बाहर आती है, ठंडी अंदर जाती है, गरम बाहर आती है। ये तो हो गया हमारा ब्रीदिंग का सिंपल पैटर्न। फिर इसके बाद में हमने क्या किया, जब हमारा एक बार ब्रीद इन ब्रीद आउट धीरे धीरे हमने उसको एक लेवल पर ले आया 3 से 5 काउंट तक, उसके बाद में हमारे सर के सेंटर में कंसंट्रेट करना है। अब जल्दी से तो कंसंट्रेट होगा नहीं, तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, और वो ट्रिक ये है कि आपके थंब से यहाँ पर सेंटर में थोड़ा सा प्रेस कीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, और वो प्रेशर को हटा दीजिए। वो प्रेशर पॉइंट आपके लिए एक ट्रिगर हो जाएगा, एक एंकर हो जाएगा। सांस वहां पर पहुंचाइए, सांस बाहर छोड़िए, एंड यू विल डू फैंटास्टिकली गुड। वहां पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो ये हो गया थर्ड आई कॉन्सेंट्रेशन टू एक्टिवेट योर थर्ड आई चक्रा, योर फ्रंटल लोब। फिर इसके बाद में हमने तीसरी चीज जो समझी आज, वो है फोकस मेडिटेशन का। हमारे से करीबन 3-3.5 फुट दूरी के ऊपर, हाइट के ऊपर, और 3-3.5 फुट ब्रेथ के ऊपर। हाइट यानी कि आपकी बॉडी का भी हाइट आप कंसिडर कर लेना। आप जब बैठते हो तो आपके शरीर का आपकी आंखों के लेवल पर होना चाहिए। अगर आपका हाइट छोटा है तो उस तरीके से, और करीबन 3 फुट, 3 to 3.5 फीट फार ऑफ आपको वो प्रोजेक्ट या ऑब्जेक्ट से बैठना है। जब आप वहां से थोड़ा सा दूर बैठेंगे, वो एक स्पॉट के ऊपर आपको कंटिन्यूस देखना है। स्टार्ट विथ 5 सेकेंड्स। अगर आपको ब्लिंकिंग इशू होती है या बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इशू होती है, जी घबराता है, स्टार्ट विथ एज सिंपल एज 5 सेकेंड आंख खोल करके, 5 सेकेंड आंख बंद करके। आंखों के सामने से चित्र हट गया, फिर से आंख खोलिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आंख बंद कीजिए, आंख खोलिए, आंख बंद कीजिए। धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते 20 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, मैक्सिमम कितना टाइम करना है? 15 मिनट के ऊपर नहीं करना। मैक्सिमम कोई भी फोकस मेडिटेशन 15 मिनट के ऊपर डेली नहीं करना है। दिस इज थंब रूल, दिस इज थंब रूल। So friends, I hope you all liked our today's webinar on this focus meditation, concentrate meditation, which will help you to take control of your anxiety, your panic. You've understood your breathing pattern and how to simply start meditation. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर है, so we are open for that now. फ्रेंड्स, सून नेक्स्ट मंथ अगेन हम कोई ना कोई नए ऐसे ही अच्छे विचार के साथ में कुछ और भी वेबिनार लेकर के आएंगे, विच विल बी एब्सोल्युटली फ्री, जहां पे हमारा टारगेट ये है कि अगर हमने लोगों को सिखाया, अगर 5 जन ने भी सीख करके उस चीज को आगे बढ़ाया, अपने जान पहचान वालों को बता दिया, उन लोगों ने उस चीज को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें सक्सेस मिल गया है। डेफिनेटली इस चीज को भी मैं YouTube के ऊपर अपलोड करने की कोशिश करूंगी, ताकि आप आपके जान पहचान वालों को ये YouTube भेज सके। अगर आपको भी कभी ये देखना हो तो आप देख सकते हो। और इसका छोटा सा मैंने PDF नोट्स भी बनाया है, जो आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी। सो यू ऑल नीड नॉट वरी कि व्हाट इट इज। सो thank you for the raving
compliments, but I would really like to know ki, do you all have any question about what is meditation, what exactly more you need to do? I just wanted to know 15 मिनट से ज्यादा अगर हमने किया फोकस मेडिटेशन तो क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है? नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होता है मैडम, पर धीरे धीरे क्या होता है ना, आपकी अंदरूनी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है, और अगर आप दिन भर ही मेडिटेशन करते रहेंगे तो बाकी का काम कब करेंगे? तो देखिए 15 मिनट आपने ये कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन किया, फिर क्या होता है ना, आपका सिस्टम भी बहुत थक जाता है, ओवर यूटिलाइजेशन हो जाता है वो चीज का। फोकस मेडिटेशन जो है कंसंट्रेशन वाला, वो आपको 15 मिनट करना चाहिए। उसके बाद में आप कुछ माइंडफुल मेडिटेशन कर सकते हो, चाहिए तो शवासना कर सकते हो, जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट का, कि पूरे बॉडी में आपने वो ब्रीद इन ब्रीद आउट किया है, आपको किसी एक स्पॉट के ऊपर फोकस नहीं करना है। तो आप मेडिटेशन तो जैसे मैं दिन के 5 से 6 घंटा मेडिटेशन करती हूँ, पर मैं मेडिटेशन के अलग अलग प्रकार करती हूँ, ठीक है? तो फोकस मेडिटेशन मैक्सिमम 15 मिनट्स, मैक्सिमम। जो बड़े बड़े फोकस करते हैं उन लोग भी आप समझे 45 मिनट्स के ऊपर नहीं करते, बट वो 45 का लेवल पहुंचने के लिए इट टेक्स से अराउंड 1 to 3 years ऑफ टाइम। सो आई वुड अप्रिशिएट मैम कि हमने एक फीडबैक पोल किया हुआ है, अगर आप लोग उसके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्स करें, एंड इफ यू ऑल वांट वी विल ओपन अप द चैट फोरम। आप लोगों को मतलब किस टॉपिक पे, स्पिरिचुअलिटी के, मेडिटेशन के और भी वेबिनार्स चाहिए, आप हमें बता सकते हैं, बिकॉज अपकमिंग हमारा टारगेट है कि जैसे बेसिक ह्यूमन हेल्थ को लेकर के, फॉर एग्जाम्पल बेसिक सुजोग थेरेपी जो आप खुद घर पर कर सकते हैं, अपने लव वन के लिए कर सकते हैं, तो वो लेकर के आना, मुद्रास लेकर के आना, जो सांसों का विज्ञान है, लाइक ब्रीदिंग, प्रॉपर ब्रीदिंग, प्राणायाम, उसके ऊपर वेबिनार लेकर के आना, ठीक है? इनके अलावा भी और भी छोटे मोटे टॉपिक्स है जिसके ऊपर वी आर प्लानिंग। यस प्रीति जी, प्राणायाम ऑल्सो वी आर थिंकिंग। स्वहम विज्ञान करके एक मेडिटेशन का, विज्ञान भैरव का एक कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर भी हम मेडिटेशन लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। स्पाइनल मेडिटेशन, हम आप लोगों ने सुना होगा ना, अपने डीएनए को ठीक करो, ठीक है? यस दक्षेश, यू कैन लीव, थैंक यू फॉर अटेंडिंग। सो फॉर स्पाइनल मेडिटेशन ऑल्सो वी विल कम अप। ओम किस तरीके से उच्चारण करके आप अपने बॉडी के अंदर उसका यूज कर सकते हैं, ओम को किस तरीके से आप ट्यून कर सकते हैं। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट वी आर प्लानिंग। सो आउट ऑफ दीज थिंग्स, एक अगर आप लोगों में कोई इच्छा हो, हम इसके लिए भी एक पोल जनरेट करेंगे, आप वो हमको पोल के ऊपर प्लीज जरूर से जवाब दीजिएगा, सो दैट वी अंडरस्टैंड, एंड जहां तक हो सके मिनिमम 2 webinars we are planning. So now I believe we will see you all in month of Feb. Hope you all enjoy your 26th Republic Day a lot. एंड अगर आपको हमारा ये वेबिनार अच्छा लगा तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, हमें गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू तृप्ति जी, सेम हियर, लव यू ऑल एंड ग्रेटिट्यूड टू ईच एंड एवरी वन फॉर यू ऑल। आई होप आप लोगों का टाइम हमने बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया है आज। थैंक यू पीपल, गॉड ब्लेस यू ऑल। We will end the meeting here.